राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जी हाँ, राम लला आने वाले हैं। अयोध्या में जोरों शोरों से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। देश के साथ सरहदों के दूसरी तरफ भी भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। नेपाल में रहने वाले श्रद्धालुओं के बीच राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष उत्साह का माहौल है। नेपाल का जिक्र इसलिए भी अहम है क्योंकि नेपाल के देश को भगवान राम की ससुराल के तौर पर जाना जाता है। पौराणिक कालखंड में यह देश माता सीता यानी जानकी का मायका था। आज भी माँ सीता के मंदिर का विशेष महत्व है। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस खास स्थान पर दर्शन पूजन कर चुके हैं। ताज़ा घटनाक्रम में नेपाल का जिक्र इसलिए है क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले नेपाल के हिंदू समुदाय और श्रद्धालु खास तैयारियां कर रहे हैं। काठमांडू से 300 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में विराटनगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। भजन गीत के कार्यक्रम, जुलूस, पारंपरिक पूजा पद्धति की तरह दीपक जलाने, प्रसाद वितरण और मोटरसाइकिल रैली जैसी योजनाएं बनाई गई हैं। 22 जनवरी को रामलला भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। इससे पहले इस बार की दिवाली ऐतिहासिक मनाने की तैयारी है। जहां राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का आयोजन हो रहा है, वहीं सरयू घाट पर दिव्य आरती की जा रही है। वहीं मंदिर में रामलला की मूर्ति पहुंच गई है। आखिरकार वह तारीख नज़दीक आ ही गई जिसका इंतजार हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोग पिछले 500 वर्षों से कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नया मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश में अलग अलग हिस्सों में साधु संतों को अयोध्या बुलाया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे प्रतिष्ठित लोग भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तारीख नजदीक आ रही है, उसी के साथ ही अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। रामलला का दर्शन करने जा रहे लोग कहते हैं ये हमारी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम दिन होगा। अब राम मंदिर बनकर तैयार है, इससे ज्यादा क्या खुशी होगी। जिस संघर्ष के लिए पीढ़ियां समाप्त हो गई, अब वह स्वप्न साकार हो गया है। राम मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। 3 मंजिला मंदिर में कुल 44 गेट हैं। मंदिर के खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और फायर ब्रिगेड के पानी की व्यवस्था के साथ पावर स्टेशन भी हैं। 25,000 दर्शनार्थियों के लिए लॉकर के साथ चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। मंदिर में लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। अब अयोध्या को सजाया जा रहा है। अयोध्या में प्रवेश करते ही मंदिर की आभा को महसूस किया जा सकता है। सभी प्रमुख सड़कों पर महर्षि वाल्मीकि आदि की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। राम की पैड़ी से साकेत महाविद्यालय तक की दुकानों का रंग एक स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। अयोध्या बाईपास पर सूर्य पथ का निर्माण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से ही अयोध्या में युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो गया था। भविष्य में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के अंदर के संपर्क मार्गों को चौड़ा किया गया। राम की पैड़ी से लेकर फैजाबाद शहर तक हर सड़क को चौड़ा किया गया है। अयोध्या के अंदर जाम से निपटने के लिए कई नए फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। नए एयरपोर्ट और बस अड्डे के साथ साथ पुराने अयोध्या धाम स्टेशन को नए तरीके से बनाया गया है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी
ने 30 दिसंबर को किया था। 22 जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जगह जगह से, यहाँ तक कि विदेशों से भी भक्त पधार रहे हैं। बहुत साधु संतों का जमावड़ा अयोध्या में लग गया है। अयोध्या में जगह जगह पर श्री रामचंद्र के जीवन की और रामायण की कई तस्वीरों को दिखाया गया है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है और लोग रामलला के दर्शन के लिए बहुत ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी रामलला के दर्शन के लिए 22 जनवरी को तैयार रहिए और 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी और हर घर में दिए जलाई जाएंगी। रामलला आ गई हैं, यानी कि राम राज्य शुरू हो गया है। हम कई वर्षों से सुनते आ रहे थे कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आने वाला है, लेकिन सचमुच ही अब हमारे यहाँ राम राज्य आ गया है और रामलला हमारे बीच में पधारने वाले हैं 22 जनवरी को। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।